बहू तो पराई थी लेकिन तुम तो अपने थे ना। हार्ट टचिंग एंड इमोशनल स्टोरी। ऑफिस से आते ही मदन अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करने लगा। माँ पूछने लगी, क्या हुआ लल्ला, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे लल्ला कहकर मत बुलाया करो। अब मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, अगर कोई सुन लेगा तो मेरा मजाक बनाएगा। गुस्सा ना कर बेटा, मैं भूल जाती हूँ। बेटा तू कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी मेरे लिए तू मेरा लल्ला ही रहेगा। अब बता मुझे क्यों बुला रहा था? क्या कोई लॉटरी लग गई है? कल सुबह हम ऋषिकेश कार से जा रहे हैं। काफी दिनों से आपको किसी धार्मिक जगह की यात्रा करने का मन था ना। अभी मेरे ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है तो हम इसी बहाने घूम लेंगे। समय ज्यादा नहीं है तो तैयारी शुरू कर लो। कितने समय बाद पूरा परिवार साथ घूमेंगे। शकुंतला जी बहुत खुश हुई क्योंकि काफी समय से वह कहीं नहीं गई थी। बेटे ने मना करते हुए कहा कि नहीं माँ, हम दोनों जा रहे हैं। बच्चों को इस तरह की जगहों में जाना नहीं पसंद, वैसे उनकी परीक्षा भी आने वाली है। अच्छा बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शकुंतला जी बहुत खुश हुई। मेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। मेरे मन में एक ही इच्छा थी, धार्मिक जगहों की यात्रा करने की। पता नहीं कब बुलावा आ जाए ऊपर से। पहले तो घर की जिम्मेदारी और पैसे की तंगी थी, फिर तेरे पापा के चले जाने से मुझे लगने लगा मेरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अब इन सब बातों को छोड़ो, आप तो बस जाने की तैयारी करो। जुग जुग जियो बेटा। बेटे ने कहा, ऋषिकेश की यात्रा के कारण अब काम आसान हो जाएगा। माँ ने पूछा, क्या बेटा, कौन सा काम आसान हो जाएगा? घबराते हुए बेटे ने कहा, माँ कुछ नहीं। शकुंतला जी ने कहा, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? अचानक से पूछकर आपने मुझे डरा दिया। कुछ नहीं, ऑफिस की कोई काम की बात है। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है मुझे। क्या पूछना है माँ? हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, यही पूछना था। इसके हिसाब से कपड़े रख लूंगी। बेटे ने कहा, आपका जितना मन उतना रख लो, वैसे भी हमें कार से जाना है। शकुंतला जी ने अपने पति की तस्वीर से बातें करते हुए कहा, देखिए हमारा बेटा कितना अच्छा है, उसने मेरी बात याद रखी। आज भी वो मुझे तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा है। वैसे तो मेरा मन था कि आपके साथ जाऊं, लेकिन आपने मेरा साथ छोड़ दिया। काश कि आज आप होते तो आपके साथ जाती। फिर शकुंतला जी ने अपने आंसू पोंछे और पलंग पर लेट गई। तभी उनको प्यास लगी। जब उन्होंने कमरे में देखा तो वहाँ पानी नहीं था। शकुंतला जी ने सोचा, आज लगता है बहू पानी रखना भूल गई। वह उठकर पानी लेने जा रही थी, तभी उन्होंने बेटे के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। उन्होंने सोचा कुछ टेंशन है शायद। लल्ला आज घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। उनका दिल परेशान हो गया। फिर शकुंतला जी कमरे के पास गई तो उन्होंने सुना कि बहू नित्या पूछ रही थी, माँ को शक तो नहीं हुआ? मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। उनको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। कल से हम आजाद हो जाएंगे। माँ को घुमाने के बहाने से वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। आपने तो क्या कमाल का प्लान बनाया है। सारी जायदाद तो पहले ही हमारे नाम करवा लिया था। नित्या, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। धीरे से बोलो, माँ सुन लेगी। उनके कान बहुत तेज हैं। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। चलो चलो, कल सुबह जल्दी भी उठना है। यह सब सुनकर शकुंतला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेटा तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। मुझे मालूम नहीं था बहू की तरह तेरे भी दो चेहरे हैं। मैं अपने घर में रहूंगी, देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। सरकार ने भी हम बुजुर्गों के लिए कुछ कानून बनाए हैं। जब सुबह होती है तो बेटा माँ के कमरे में जाता है। फिर उसने कहा, माँ अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ कहती है, बेटा तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है मुझे वृद्धाश्रम भेजने की। तभी वहाँ बहू नित्या बोलती है, आपने रात को टीवी पर एकता कपूर का सीरियल देखा है क्या, जो ऐसा कह रही है माँ जी? माँ अब चलो तैयार हो जाओ, फिर पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी। देखो जाने के लिए समय निकल रहा है। तुम्हारे लिए तो तीर्थ करने जा रहे हैं और तुम मुझे ही उल्टा सुना रही हो। तब शकुंतला जी ने कहा, मुझे सब पता है। मेरी खुशी के लिए है या अपनी खुशी के लिए मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो? क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? एक बात बताओ, मैंने अपने प्यार में क्या कमी छोड़ी है जो तुम दोनों मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाले थे? कोई भी बहू अपनी सास को अच्छा मान ही नहीं सकती। नित्या ने कहा, भलाई का तो जमाना नहीं है। हम इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये तो हम पर उल्टा इल्जाम लगा रही हैं। रात को मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम दोनों मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाले हो। अगर मैं पानी लेने
बाहर नहीं आती तो मुझे यह सच्चाई नहीं पता चलती, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी मुझ पर। तभी बच्चे वहाँ आ गए और कहने लगे, क्या दादी सच कह रही है मम्मी? बच्चे कहने लगे, हम दादी को कहीं नहीं जाने देंगे। दादी कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही बच्चों, जाएंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा। यह घर अभी भी मेरा है, इस घर पर मेरा अधिकार है, कोई भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, पर मैं जरूर निकाल सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत अपना अधिकार पता है, भोली जरूर हूँ, अनपढ़ नहीं। इसीलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। बच्चे यहाँ रह सकते हैं। माँ हम कहाँ जाएंगे, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। माँ कहती है, कौन सा बेटा? जिसने मुझे वृद्धाश्रम भेजने का प्लान बनाया था। माँ हमें माफ कर दो। बच्चे बोलने लगे, आपने सही नहीं किया, हम भी यही दादी के साथ रहेंगे। अगर कल को हम भी आपके साथ यही करें तो कैसा लगेगा आप दोनों को? नित्या रोते हुए बोलने लगी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। क्या दादी पापा और हम सबके बिना रह पाती? आपने सोचा था क्या इनके लिए? लेकिन आप तो अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हो। नित्या कहती है, मेरे बच्चों को मुझसे मत छीनो, उसके बिना हम नहीं रह सकते। शकुंतला जी कहती है, ठीक है, तुम बच्चों के लिए इस घर में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें इस घर में रहने के लिए किराया देना होगा। साथ ही वह सब कुछ जो तुमने अपने नाम करवाया है उसे मेरे नाम पर वापस करना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? वह कहती है, मुझे आज एक सबक सीखने को मिला है, जीते जी अपना सब कुछ किसी को नहीं देना चाहिए। जब मैं मर जाऊंगी तब सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अब मैं ममता में बहकर तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो जख्म दिए हैं वो जीते जी तो नहीं भरेंगे। उसके बाद शकुंतला जी अपने कमरे में चली गई और बेटे बहू को अपने किए हुए हरकतों पर पछतावा महसूस होने लगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।